सभी को जय श्री राम। मैं कुलदीप पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय जनसंघ। अभी हाल ही में नीट के पेपर हुए थे जिसमें बहुत वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कलावा काटे गए, जनेऊ काटी गई, फिर तुलसी की माला तोड़ी गई, उसे निकाला गया, उतरवाया गया। पैंट में अगर चैन किसी हिंदू के लगी हुई, उस चैन को काटा गया, पैंट काट दिए गए। फुल शर्ट अगर आप पहन के आए हो तो उस फुल शर्ट को काट दिया गया कि हाफ शर्ट आपको लेकर के जाना, कैंची से काटा गया। और वहीं कुछ लोग बुरखे में आते हैं, उनकी कोई क्या कहते हैं, उनका कोई जांच, कोई उनका क्या पहना है क्या नहीं पहना, उसे सब कुछ नहीं, बस वो ऐसे ही जाते हैं, एग्ज़ाम दे के चले आते हैं। और कहीं ना कहीं इस देश की जो दोगली राजनीति और रणनीति है, यह स्पष्ट है कि समाज को विभाजित करने में ये बहुत दिल से लगे हुए हैं। नीट का पेपर आउट हो गया, बच्चों की मेहनत पर पानी फिर गया। पता नहीं भविष्य में कल फिर से कब क्या कहते हैं कि नीट के पेपर होंगे, लेकिन निरंतर पेपर आउट होना कहीं ना कहीं इस देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इस देश का युवा नहीं जाग रहा है। अगर कोई भी वर्तमान सरकार के विरोध में कोई विषय रख देता है तो उसे देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। लेकिन मेरा एकदम स्पष्ट मंशा और मेरा स्पष्ट चिंतन जो है वह एकदम स्पष्ट है कि इस देश का युवा जागे। आप जेन जी और जेन अल्फ़ा, जेन ये, जेन वो मत बनिए, आप सिर्फ इस देश के युवा बनिए। जागिए, अपने लोगों को सदन में भेजिए, क्योंकि आपकी पैरोकारी करने वाला कोई सदन में नहीं बैठा है और इसीलिए पेपर आउट हो रहा है। अगर पैरोकारी करने वाला सदन में बैठता और इनको भय होता कि अगर पेपर आउट होगा तो हमारी सरकार गिर जाएगी, तो पेपर नहीं, कभी कुछ नहीं आउट हो सकता। मेरा निवेदन है इस देश के सभी युवाओं से कि आप लोग सरकार बनाइए, चाहे जिसकी बनाइए, लेकिन अपने पैरोकारों को सदन में भेजिए। सबसे पहले अपना नेता बनाइए, फिर किसी पार्टी की सरकार बनाइए। ज़्यादा कुछ ना कहकर, बहुत कष्ट है कि नीट का पेपर आउट हो गया और इतना मेहनत करने के बाद, परीक्षा देने के बाद, लोगों का मेहनत, लोगों की आयु, माता पिताओं का चिंतन वह पुनः जागृत हो गया है। जो सब लोग सोच रहे थे कि अब सब समाप्त हो गया है, अब हम अपनी आगे की तैयारी करेंगे। बहुत कष्ट है इस विषय का, लेकिन निरंतर पेपर आउट होना, इस सरकार ने लत लगा ली है। इस देश के युवाओं का भविष्य कैसे खराब किया जाए, इस देश के युवाओं को सरकार में नौकरी न देने के बजाय इनको प्राइवेट कैसे मेंटेन करके रखा जाए, इस चिंतन पर यह सरकार चल रही है। और हम भ्रमित होकर के हिंदू राष्ट्र, ये वो फलाना ढिमाका कर रहे हैं। इस देश का हिंदू जितना डरा हुआ है, उतनी डरी हुई और कोई कौम नहीं है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जय श्री राम।